नमस्कार दोस्तों, आपका पीपल एक्सप्रेस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तुलसी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तुलसी जी का जो पौधा होता है वो एक झाड़ के रूप में उगता है जो सामान्यतः 1 से 3 फुट तक ऊंचा होता है। मान्यता है कि तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास होता है और वो विष्णु प्रिय भी हैं। इसलिए जिस भी घर में इसको लगाया जाता है वहाँ शुभ होता है। पुरातन ग्रंथ वेदों में महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। न केवल इसका मनुष्य जीवन में धार्मिक महत्व है बल्कि उसका उतना ही आयुर्वेदिक महत्व भी है। तो आइए हम तुलसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न जो अक्सर उठता है वह घर में हमें तुलसी का पौधा कब और कहाँ लगाना चाहिए। कई धार्मिक कथाओं में तुलसी जी का जिक्र किया गया है। तुलसी का पौधा घर के आंगन या घर के समीप हमेशा गमले में लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार तुलसी का पौधा घर में कार्तिक माह गुरुवार के दिन उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से बेहतर सुख की प्राप्ति होती है। नए पौधे जो तुलसी जी के होते हैं वह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं और शीतकाल में यह फलते फूलते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो तुलसी जी का पौधा आप अपने सोने के कमरे की बालकोनी में लगाएं जहां पर सूर्य की पर्याप्त प्रकाश आता हो। तुलसी पौधा सामान्य रूप से 2 से 3 वर्षों तक हरा बना रहता है। इसके बाद इसकी वृद्धावस्था आ जाती है, पत्ते कम और छोटे हो जाते हैं और शाखाएं सूख जाती हैं। इस समय इसे हटाकर आप नए पौधे को वहां स्थापित करें। दूसरा प्रश्न उठता है कि तुलसी जी का पौधा कैसे लगाएं। तो बारिश का मौसम अर्थात जून जुलाई का महीना तापमान जब 20 से 30 डिग्री के बीच में हो तो तुलसी रोपण के लिए यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। तुलसी लगाने के लिए काली मिट्टी का सबसे उचित माना जाता है, अन्यथा आप सामान्य मिट्टी लें पर पीली मिट्टी का प्रयोग ना करें। तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है, इसलिए इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, इससे इसके गुणों की नष्ट हो जाएंगे। रोजाना इसमें पानी दें। 2 से 3 महीने तक पौधे को छाया में रखें, जहां पर उसे ज्यादा छाया ना हो, हल्की हल्की धूप भी मिलती रहे। अगला प्रश्न उठता है तुलसी जी की पूजा कब और हम कैसे करें। तो आपको बता दें कि प्रतिदिन स्नान के पश्चात तुलसी जी के पौधे में जल दें और उसकी परिक्रमा करें। पूजा अर्चना करें और मंत्रों का जाप करें। सायंकाल में तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपक को प्रज्वलित करें। तुलसी जी की पूजा का जो दीपक है उसमें 2 लौंग जरूर डालें। पूजा के बाद घंटा या शंख बजाएं। अगला प्रश्न उठता है कि तुलसी जी की जब हम पूजा कर रहे हो तो हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो सामने स्क्रीन में जो आपके मंत्र दिख रहा है, तुलसी जी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें और साथ ही जब तुलसी जी पर आप जल चढ़ा रहे हो तो इस मंत्र का आप उच्चारण करें। तुलसी जी की पूजा कब करें के साथ साथ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि तुलसी जी की पूजा हम कब ना करें। तो किसी स्त्री का अगर मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी एक पवित्र पौधा है। भूल कर भी तुलसी जी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। इस दिशा में रखी हुई तुलसी हमेशा घर में अशुभ फल देती है। रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा करना या उसके पत्तों को तोड़ना मनुष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए इस दिन ना पूजा करें ना पत्तों को तोड़ें। तुलसी जी पर अगर बहुत सारी मंजरी लग जाए तो मंजरी को तोड़ दें, उसके स्थान पर या आप नई तुलसी भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि जब तुलसी जी पे मंजरी होती है तो तुलसी जी कष्ट में होती हैं। अगला प्रश्न उठता है कि तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो हम कब तोड़ें। क्या रविवार को तुलसी जी का पत्ता तोड़ना ठीक होता है। तो तुलसी जी का पत्ता हमेशा सुबह के समय तोड़ना चाहिए। तुलसी जी का पत्ता बिना स्नान किए ना तोड़ें।
तुलसी जी के पत्ते को कभी भी बासी ना माने। इसकी पत्तियां हर रोज आप गंगा जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार द्वादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा सांध्य काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी, रविवार और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण काल, इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही अगर किसी भी कारण अगर आपको तुलसी के पत्तों की जरूरत नहीं हो तो उसको कभी भी ना तोड़ें। आपको बता दें कि रविवार जो है विष्णु जी का प्रिय वार होता है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी के रूप में तुलसी को तोड़ना इसका अपमान माना जाता है। इससे आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न उठता है, तुलसी जी की जो हम पूजा करते हैं उस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको बता दें कि भगवान शिव जी, गणेश जी, माँ दुर्गा को तुलसी कभी भी ना चढ़ाएं। तुलसी को जल चढ़ाते समय महिलाओं को अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देना चाहिए, जिससे परिवार को सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। महिलाओं के खुले हुए केशों से तुलसी जी के पत्तों पर बाल गिरने या भींगे केशों से जल टपकने की आशंका होती है, जो शुभ नहीं होता है। तुलसी जी की पत्ती अगर सूख जाए या पत्ते गिर गए हों तो ऐसी तुलसी जी को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे इसको हटाकर नई तुलसी वहां पर स्थापित करें। तुलसी जी के पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, तो आपको बता दें कि आसपास जहां पर तुलसी जी स्थापित की गई हैं वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। तुलसी जी एक महिला पौधा है, इसलिए इस पौधे के आसपास जो कैक्टस, कांटेदार पौधे जो हैं उसको नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पास झाड़ू, जूता चप्पल आदि नहीं हो। शाम के वक्त तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी जी के पास पात्र में भरा हुआ जल भी नहीं रखना चाहिए। बुझ जाने पर दीपक को तुलसी जी के पास से हटा दें, वरना आपके शुभ कार्यों में अड़चन आ सकती है। अगला प्रश्न उठता है, तुलसी जी का आयुर्वेदिक महत्व क्या है। तुलसी जी के पत्ते का कई आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होता है। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। बुखार, दस्त, चोट, सर्दी, खांसी, शारीरिक कमजोरी इत्यादि में तुलसी का उपयोग आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपको सेहतमंद बनाए रख सकता है। मनुष्य में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए और आप में तनाव की कमी करने के लिए आप तुलसी जी का सेवन कर सकते हैं। एक प्रश्न यह भी उठता है कि घर में कौन सी तुलसी जी को लगाना चाहिए या किस प्रकार की तुलसी जी को घर में विस्थापित करना चाहिए। तुलसी जी के सामान्यतः कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मरुआ तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, अरण्य तुलसी, कपूर तुलसी, काली तुलसी। इनमें आस्मिसमस सैक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता है। आसिस्मस सैक्टम यानी पवित्र तुलसी, होली तुलसी दो प्रकार की होती हैं, हरे पत्तों वाली श्री तुलसी और बैंगनी पत्रों वाली श्याम तुलसी कहा जाता है, जिसे हम कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। ये दोनों तुलसी एक समान ही गुणकारी होती हैं, इसलिए आप इन दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। एक और जो प्रश्न उठता है, तुलसी जी को क्या हम किसी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं या नहीं देना चाहिए। तो आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा वैसे तो बहुत शुभ होता है, परंतु वास्तु विज्ञान के अनुसार तुलसी को उपहार के रूप में लेना या देना दोनों ही निषेध है। यह आप पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसीलिए इसको आप उपहार स्वरूप ना लें ना दें। उम्मीद है आपको हमारे दी गई जानकारी आपके जीवन में शुभ लाभ लाएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।